हेलो स्टूडेंट, ये आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड यूनिट, इससे पहले मैं आपको दूसरी यूनिट पढ़ा रही थी जिसमें आपकी मैंने चौथी यूनिट लगाई हुई थी। आज मैं आपको सेकेंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो आपके बोर्ड के पेपर में ये आपको ज़रूर 4 या 5 नंबर की स्कोरिंग करने में हेल्प करेंगे। जीव विज्ञान में आपका ये 12th के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2024 जो आपका एग्जाम आने वाला है 22 फरवरी को। उसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको आज समझाऊंगी। इसमें जो आपकी सेकेंड यूनिट का नाम है अनुवंशिकी और विकास, जो 18 नंबर की आपकी स्कोरिंग करती है। इस टॉपिक से आपके 4 नंबर 100% आपके फंसने चाहिए, ठीक है। जिसमें मेरा टॉपिक होगा मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम। अब आप लोगों ने पूरा जब कोर्स पढ़ा होगा और मुझे आशा है पढ़ा ही होगा, तो उसमें आपने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा होगा। क्रोमोसोम्स आपके जो मानव में पाए जाते हैं वो 46 होते हैं संख्या में, और 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स मानव में पाए जाते हैं, जिनमें आपका कायिक क्रोमोसोम्स और दूसरा आपका लिंग क्रोमोसोम्स, या उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और दूसरे वाले जो आपके कायिक क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के द्वारा होने वाले रोग अलग होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा होने वाले रोग अलग होते हैं। तो आज मैं आपको ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में जो डिसऑर्डर होता है वो कितने जोड़ी क्रोमोसोम में डिस्टर्ब होने से उत्पन्न हो सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए टॉपिक पर आते हैं। इसमें मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, इसको आप देखेंगे। आप किस तरीके से आपको बोर्ड में आंसर राइटिंग करनी है और किस तरीके से आपको अंडरलाइन देनी है, कहाँ पे आप अंडरलाइन करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मैंने नोट्स में बताया हुआ है। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, हो सकता है ये टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आए, तो लॉन्ग क्वेश्चन में करने के लिए 100 शब्द से आपके पास मैटर ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने 100 शब्द के मैटर से आपका ऊपर ही आपका मैटर तैयार किया है। अब देखिए, मानव में कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न हो गया, और मल्टीपल चॉइस में आपका 1 नंबर में ये जो आपका गोला होता है उसको फिल करने के लिए पूछा जा सकता है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, 46 होती है, 45 होती है, 44 होती है। तो जब टोटल क्रोमोसोम्स नंबर पूछा जाएगा तो आपको 46 में निशान लगाना होगा। अगर यही क्रोमोसोम्स आपका ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जोड़े में पूछा जाएगा तो आप 22 जोड़े लगाएंगे, और जब सेक्स क्रोमोसोम्स पूछा जाएगा तो आप 23वां जोड़ा लगाएंगे टोटल में, ठीक है। और एक सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं आपके बॉडी से रिलेटेड होते हैं। अब आगे देखिए, इनकी संरचना या संख्या में उत्पन्न हुए मामूली से परिवर्तन के कारण अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्रीय विकार या व्यतिक्रम, या आप अंग्रेजी में कह सकते हो डिसऑर्डर्स कहते हैं। मानव में जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ना ही उनमें संख्या बढ़नी चाहिए, 46 की जगह 47 नहीं होना चाहिए, ना ही 46 से कम 45 होना चाहिए। एग्जैक्ट जो संख्या 46 से मानव में वही होनी चाहिए। अगर इनकी संख्या में मामूली सा भी परिवर्तन होता है तो व्यक्ति में कई सारी असमानताएं बॉडी में उत्पन्न हो जाती हैं। आगे देखिए, इन गुणसूत्रों के परिवर्तनों का अध्ययन 2 प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्रों में जरा सा परिवर्तन होगा तो उनसे होने वाले रोग हम अलग पढ़ेंगे, और लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन अगर थोड़ा सा होगा तो उनसे होने वाले रोग हम अलग पढ़ेंगे। अब कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन कारण होने वाले जो रोग आपके हैं वो आपका डाउन सिंड्रोम है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पटाऊ सिंड्रोम है आपका। तीसरा आपका क्री डू चैट सिंड्रोम है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और आपका एक एडवर्ड सिंड्रोम है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या सब में अलग अलग होगी, और ये गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम के कारण होने वाले रोग हैं, इसलिए इनके नाम रोग के अलग अलग दिए गए हैं। अब लिंग गुणसूत्र के कारण होने वाला मामूली से जो परिवर्तन है उसमें हम रोग टर्नर सिंड्रोम, जो सेक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर के कारण उत्पन्न होगा, और दूसरा आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम जो आपके कायिक क्रोमोसोम में मामूली से जो डिसऑर्डर होता है या परिवर्तन होता है उनके द्वारा होने वाले 4 रोगों पर चर्चा करेंगे। पहला, कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन। दूसरा, लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन। कायिक क्रोमोसोम में परिवर्तन होगा तो उनसे रोग मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, लैंगडन डाउन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसके बाद आपका है एडवर्ड सिंड्रोम,
एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा आपका है पटाऊ सिंड्रोम। और चौथा है क्री डू चैट सिंड्रोम। क्री डू चैट सिंड्रोम। इन 4 रोगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इन 4 रोग से 100% आपके 4 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से फंसेंगे। दूसरा आपका है लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होने वाले रोग। वो 2 रोग होंगे। वो कौन कौन से आपके 2 रोग होंगे? उन 2 रोगों में आपका होगा पहला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और दूसरा आपका होगा, यहीं पे देख लीजिए, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इन 2 रोगों के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज हम ये 4 रोग देखेंगे और इन 4 रोगों में से 2 नंबर का इस रोग से, इन चारों में से 2 नंबर का इस रोग से फंसेगा। और जो 2 लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन कारण होने वाले रोग हैं टर्नर और क्लाइनफेल्टर, 2 नंबर का यहाँ से। 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपके 100% 2024 में जो जीव विज्ञान का पेपर बच्चे देंगे उनमें फंसे। देखिए, काय गुणसूत्रों में परिवर्तन। जब किसी एक जोड़ी काय गुणसूत्रों में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इस स्थिति को काय गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहते हैं। अब आपको पता होगा कि जो आपके गुणसूत्र होते हैं इस तरीके से, ये गुणसूत्र की आपकी संरचना है। ठीक है, गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो आप कितने जोड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ से देखिए आप, तो ये 2 सेट आपको दिख रहे हैं। तो गुणसूत्र हमेशा किसमें? जोड़े में होते हैं। अगर इसकी जगह कोई एक तीसरा क्रोमोसोम इस तरीके से जुड़ जाता है या इन 2 में से क्रोमोसोम आपका इस तरीके से एक रह जाता है, ऐसे सपोज दैट एक क्रोमोसोम आपका रह गया, तो भी जो डिस्टरबेंस होगा या डिसऑर्डर होगा उत्पन्न हो जाएगा। या एक बढ़ गया तो भी आपका डिस्टरबेंस बॉडी में होगा। ठीक है, तो अब देखो, जो जब किसी एक जोड़ी काय गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3, देखो 2 थे सेट में और 3 हो गए, पाए जाते हैं तो इस स्थिति को काय गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राई कहते हैं जब 3 आपके क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं और डाई कहते हैं जब 2 और मोनो कहते हैं जब 1। तो ट्राई का मतलब 3 क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइसोमी। अब प्रश्न एक पूछा गया है, गुणसूत्रों की ट्राइसोमी किसे कहते हैं? तो आप ट्राइसोमी में यही लिखोगे, काय गुणसूत्रों में 2 के स्थान पर जब 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इस व्यवस्था को ट्राइसोमी कहते हैं। किसकी? गुणसूत्रों की। अब आगे देखिए, इसके फलस्वरूप निम्न रोग होंगे। अगर गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 हो जाएंगे तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? डाउन सिंड्रोम पहला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है। दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा पटाऊ सिंड्रोम और चौथा क्री डू चैट सिंड्रोम। तो आपको 4 रोग याद रखना है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें भी निशान लगाने के लिए आता है। इस तरीके से प्रश्न दे देंगे, निम्न में से लिंग गुणसूत्र के कारण होने वाला रोग है। अब लिंग गुणसूत्र में मैंने 2 आपको बताए हैं पीछे, जिसमें आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम है। तो एक उसमें से दे देंगे आपका टर्नर सिंड्रोम और 3 यहाँ से दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए सेक्स क्रोमोसोम से होने वाले डिसऑर्डर्स कौन से होंगे और क्रोमोसोमल जो आपके आउटोसोमल क्रोमोसोम हैं उनके डिसऑर्डर से होने वाले रोग कौन से होंगे। तो आउटोसोमल क्रोमोसोम के डिसऑर्डर कारण होने वाले रोग 4 हैं, डाउन, एडवर्ड, पटाऊ, क्री डू चैट। और सेक्स क्रोमोसोम के कारण होने वाले रोग टर्नर सिंड्रोम और आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 2 है, मैंने आपको आगे समझाया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इन 4 रोगों को पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम। आप डाउन सिंड्रोम रोग, एक लैंगडन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस रोग की खोज की थी, तो उन्होंने अपने ही नाम पे इस रोग का नाम रख दिया था, उसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। आगे देखिए, यह सिंड्रोम मंगोलियम इडियोसी भी कहलाता है। मंगोलियम जड़ता भी इस रोग को कहते हैं। मंगोलियम जड़ता में चेहरा मंगोलों के समान, आंखें घुसी घुसी, माथा बाहर की ओर निकला निकला, अजीब से बच्चे उस रोग में दिखाई देते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी किस तरीके से बच्चों के फेस दिखाई देते हैं उसमें। देखिए, यह सिंड्रोम मंगोलियम इडियोसी भी कहलाता है या मंगोलियम जड़ता। इडियोसी को क्या कह सकते हैं? मंगोलियम जड़ता। ठीक है, बच्चे कैसे मूर्ख होते हैं। जड़ आप किसको समझते हो? जो मूर्ख बच्चे होते हैं, इनका मस्तिष्क का जो विकास होता है अल्प विकसित होते हैं ये। ठीक है, जो माइंड होगा वो कम डेवलप होगा, इसलिए इनको मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। इसका वर्णन सर्वप्रथम लैंगडाउन 1866 ने किया था। तो जितनी मैंने अंडरलाइन दी है यहाँ पे वो आप अंडरलाइन जरूर देंगे।
इससे आप कॉपी में इस तरीके से लिखेंगे तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छी स्कोरिंग आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस रोग को मंगोलियन जड़ता के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, मंगोलियन जड़ता रोग किस रोग को कहते हैं। तो इसमें आपको ये डाउन सिंड्रोम ही लिखना होता है। और किसने इसकी खोज की? लैंगडन वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी सन 1866 में। आगे देखिए, इस सिंड्रोम में मनुष्य के 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो 21वीं जोड़ा गुणसूत्र आपका होगा, कितने टोटल क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े। ठीक है, तो कौन से जोड़े में डिस्टर्बेंस होगा? 21वीं जोड़ी। तो इसको आपको अंडरलाइन देकर लिखना है। ठीक है, किस जोड़े में गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस होगा? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते। देखो मैंने अंडरलाइन दी, आप भी इस तरीके से अंडरलाइन देंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब प्रश्न आता है तो बहुत कंफ्यूजन करता है, क्योंकि 4 रोग हमें गुणसूत्रों में किस जोड़े में कौन सा डिस्टर्बेंस हो रहा है और कौन सा रोग उस जोड़े में डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है, वो हमें पहचानने में बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे और थ्योरी आप पूरी वॉच करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए, जिसके कारण मनुष्य में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब 2 के स्थान पर जब पेयर होते हैं गुणसूत्रों के तो 2 होते हैं। अगर 2 के स्थान पर 3, जैसे कि मैंने चित्र में पीछे बताया है, 2 के स्थान पर अगर 3 जुड़ जाएंगे तो निश्चित बात है ट्राइसोमी होगी। तो 46 के स्थान पर 1 क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो आपके जो डाउन सिंड्रोम रोग है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 क्रोमोसोम होती है, आपको याद रखनी है। और नॉर्मल अगर होगा तो कितनी होती है? 46। ठीक है, तो 47 क्रोमोसोम आपका ये डाउन सिंड्रोम रोग में होंगे, ये ध्यान रखना है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में आपके 2 के स्थान पे 3 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो 21वीं जोड़ा जो गुणसूत्र है आपको वो भी ध्यान रखना है और इसको अंडरलाइन आप देकर लिखेंगे, जिससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आगे देखिए, सिम्टम्स। इस सिंड्रोम में चेहरा मंगोलों के समान होता है, इसी को मंगोलियन जड़ता रोग भी कहते हैं। यही मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, मंगोलियन जड़ता। ठीक है, प्रश्न एक बार पूछा गया है ऐसा, मंगोलियन जड़ता रोग किस रोग को कहा जाता है? तो ये डाउन सिंड्रोम आपको लिखना होगा। इस सिंड्रोम में चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है। मंगोलों कैसे? मंगोल एक जाति है जिनका चेहरा आपका भारी सा दिखता है और जो माथा होता है आगे को निकला होता है और जो आंखें होती हैं वो घुसी हुई होती है। ठीक है, आगे देखो, इनकी जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मस्तिष्क अल्पविकसित तथा कद छोटा होता है। इनका बुद्धि का विकास नहीं रहेगा, इसलिए इसको मंगोलियन जड़ता रोग कहा। जड़ता का मतलब होता है मूर्ख, या मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट होता है वो कम होता है। अब दूसरा रोग देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम यह 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र होने के कारण होता है। जबकि पहले वाले में हमने क्या पढ़ा? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस होता है, जबकि एडवर्ड सिंड्रोम में कितने में? 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र होने के कारण होता है। ठीक है, इसका अध्ययन J.H. एडवर्ड 1960 ने किया था। ठीक है, कौन? J.H. एडवर्ड। एडवर्ड जो नाम रखा गया है उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने खोजा हुआ है इसको, उसी के नाम पे अपने रोग का नाम उन्होंने रख दिया है। ठीक है, तो आप देखिए मैंने अंडरलाइन दी है, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 होंगे। ठीक है, जोड़ा आपको याद रखना है कौन सा है? 18वीं जोड़ी। ठीक है, और 2 के स्थान पर 3 हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइसोमी रोग हम पढ़ रहे हैं, निश्चित बात है 2 के स्थान पर 3 बढ़ेंगे सभी रोगों में। इसका अध्ययन J.H. एडवर्ड 1960 ने किया था। ठीक है, अब पूरा नाम याद नहीं आपको हो सकता तो एडवर्ड अकेला याद रखिए। इसका अध्ययन रोग के नाम पे वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो इसका अध्ययन एडवर्ड 1960 ने किया था। सिम्टम्स, लक्षण देखिए, इनका मस्तिष्क अल्पविकसित होता है। पहले वाला था उसमें भी मस्तिष्क कैसा था? अल्पविकसित था, कम विकास हुआ था माइंड का। इसमें भी मस्तिष्क कैसा? अल्पविकसित होगा। शरीर के हर अंग एवं तंत्रों में विकार होता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे बहुत कम टाइम तक जीवित रहते हैं, जैसा कि मैंने नोट करके लिखा है। ऐसे बच्चे लगभग 6 माह तक ही जीवित रहते हैं। जब उनके जो ऑर्गन सिस्टम होंगे वो वर्क नहीं करेंगे तो निश्चित बात है तो वे भी जीवित ही नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो रोग आपको समझाया हुआ। तीसरा, पटाउ सिंड्रोम। अब पटाउ भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस रोग की खोज की थी तो अपने नाम पे उन्होंने पटाउ सिंड्रोम रोग का नाम रख दिया। यह 13वीं जोड़ी गुणसूत्रों में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र के होने के कारण होता है। तो इसमें कौन सा है? 13वीं। पहले में हमने कौन सा पढ़ा? 21वीं। दूसरे में हमने पढ़ा 18वीं और तीसरे में हमने पढ़ा 13वीं। इस तरीके से आपको सीरीज याद रखनी है। इसी तरीके से आपके प्रश्न ये लगाने के लिए आते हैं, 1-1 नंबर के और बहुविकल्पी प्रश्न, और 2 नंबर में भी पूछा गया तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, 2 के स्थान पर आपके 3 गुणसूत्र होने के कारण होता है। इसका अध्ययन
के पटाऊ 1960 ने किया था। ठीक है, उसके ऊपर किसने किया था इस रोग का? एडवर्ड ने, उनका भी सन 1960 था। और ये के पटाऊ वैज्ञानिक उनका भी सन कितने का है? 1960 है। ठीक है, अब लक्षण में देखिए, इनका मस्तिष्क अविकसित होता है। तो देखो तीनों रोग में हमने देखा बच्चों का जो माइंड होगा वो कम डेवलप होगा। ठीक है, दूसरा, तालू में दरार, ऊपरी ओंठ बीच में कटा हुआ, बहरापन आदि लक्षण पाए जाते हैं। अब देखिए आप लोग, इसमें एक प्रश्न और आपसे पूछा गया है, कैसे? ऊपरी ओंठ बीच में कटा हुआ, ये लिखा मैंने, ऊपरी ओंठ बीच में कटा हुआ। तो प्रश्न कैसे आया है? ऊपरी ओंठ बीच में कटा हुआ किस रोग में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, पटाऊ सिंड्रोम में तालू में दरार। ठीक है, जो आपका तालू होगा उसमें दरार होगी बच्चों में, और ऊपरी ओंठ जो होगा बीच में कटा हुआ होगा। ठीक है, और ऐसे बच्चे बहरेपन का भी शिकार होंगे। तो ये सारे लक्षण आपके पटाऊ सिंड्रोम रोग में पाए जाते हैं। तालू में दरार होना, ऊपरी ओंठ बीच में कटा हुआ होना और बहरापन आदि लक्षण आपके पाए जाएंगे। देखिए चौथा, क्री डू चैट सिंड्रोम। यह सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या में कमी या विलोपन के कारण होता है। इस वाले आपके रोग में एक जो गुणसूत्र की भुजा होती है, ठीक है, वो पूरी ही गायब हो जाती है। ठीक है, क्या लिखा देखो, पांचवी जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है। विलोपन का मतलब होता है लुप्त होना या गायब होना। ठीक है, तो जो पांचवी जोड़ी की गुणसूत्र की छोटी भुजा होगी वो पूरी ही गायब हो जाएगी। तो आपको पांचवी जोड़ी इसमें याद रखना है। देखो मैंने अंडरलाइन भी दी है। ठीक है, इस सिंड्रोम का अध्ययन जे लेजुने 1963 ने किया था। ठीक है, आप ये जो नाम रखा हुआ है ये वैज्ञानिक के नाम पे नहीं है। ठीक है, तो आपको वैज्ञानिक का नाम याद रखना पड़ेगा, जे लेजुने 1963 ने किया था। अब इस रोग में किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है? ऐसे पूछा गया है, बिल्ली की म्याऊं किस रोग के कारण बच्चों में दिखाई देती है? तो आपको निशान लगाना है क्री डू चैट सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो सिम्टम देखिए, सिम्टम में ये आपका टॉपिक जो है मैंने लिखा हुआ है। इस रोग में बालक के रोते समय बिल्ली की म्याऊं, देखो अंडरलाइन दी है मैंने और इसको अलग से करके लिखा हुआ है, बिल्ली की म्याऊं जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। इस कारण इस सिंड्रोम को बिल्ली की म्याऊं सिंड्रोम भी कहा जाता है। आप इससे पहले जो मैंने रोग पढ़ाया था उसमें आपसे पूछा गया था कि तालू में दरार और ऊपर का ओंठ कटा हुआ किस रोग में होता है? तो आपको रोग याद रखना है, कौन सा रोग होगा? पटाऊ सिंड्रोम। अब इसमें बिल्ली की तरह म्याऊं की आवाज किस रोग में बच्चे निकालते हैं? तो आपको याद रखना है क्रे डू चैट सिंड्रोम रोग में। और कितने जोड़ी गुणसूत्रों में ये डिस्टरबेंस होता है? पांचवी जोड़ी की जो गुणसूत्र की छोटी भुजा होगी वो पूरी गायब हो जाएगी। ठीक है, वैज्ञानिक कौन थे? जे लुंजरी 1963 ने इस रोग की खोज की थी। और ये अंडरलाइन करके इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका बना हुआ है। ठीक है, बिल्ली की म्याऊं जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, इस कारण इस सिंड्रोम को बिल्ली की म्याऊं सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, अब शारीरिक विकृतियों में इनके शरीर में अनेक शारीरिक एवं मानसिक विकृतियां पाई जाती हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसमें आपका जो शरीर होगा उसमें भी विकृतियां होंगी और मानसिक विकृतियां भी इन बच्चों में पाई जाएगी। और ये बच्चे लगभग 3 माह तक ही जीवित रहते हैं और वो ये बच्चे खत्म हो जाते हैं। अब इसके आगे के जो आपके लिंग गुणसूत्रों कारण होने वाला रोग है, जो हमें 2 रोग पढ़ने हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। उसमें आपका मैंने बताया था आपको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये 2 रोग कल के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने जो 4 रोग आपको बताए हैं उनको आप लोग तैयार कर लोगे। 2 रोग इस वाले से इम्पोर्टेंट आपके हैं और 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से फंसेंगे और 2 नंबर के प्रश्न आपके लिंग गुणसूत्र पे। इस तरीके से मैंने 4 नंबर का टॉपिक आपके लिए तैयार किया है। आपको बोर्ड में इससे 100% 4 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। अब बच्चे किस तरीके के इस रोग में दिखाई देते हैं, मैं उसकी पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, किस तरीके के बच्चों के फेस इसमें दिखाई देंगे। देखिए ये पिक्चर मैंने इसके नीचे आप लोगों के लिए लगाई है जिसमें आप बच्चों के फेस देख सकते हैं। बच्चों के फेस आपको बड़े बड़े दिखेंगे। ठीक है, माथा इनका उभरा हुआ है जैसे इस लड़की का देखिए आप लोग। ठीक है, और ये वाला देखिए फेस, इस वाले पे देखिए बच्चा नॉर्मल दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, इस तरीके के बच्चे आपको दिखाई देंगे जब आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम में डिस्टर्ब होगा तब। जिसके होने वाले रोग हमने 4 पढ़े आज। ठीक है, कौन कौन से 4 रोग पढ़े? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम और क्री डू चैट सिंड्रोम।
तो अब ये रोग आपका आता है मंगोलियन जड़ता रोग। किसको कहते हैं? तो मंगोलियन जड़ता रोग में इस तरीके के आपके बेबी के फेस दिखाई देंगे। आई होप आपको पिक्चर विजुअल हो रही होगी। ठीक है, इससे आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।